सहारा के निवेशकों को डॉक्टर अभय कुमार शर्मा का सत सत नमन। सबसे पहले मैं नमन करता हूं उन निवेशकों को जिन्होंने भुगतान की प्रतीक्षा में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया या बलिदान हो गए। दोस्तों, आज सहारा के निवेशकों के लिए विकट समस्या है। अब इस विकट समस्या के बीच विभिन्न संस्थाओं के नाम से समूह बनाकर सहारा के निवेशक सरकार और सहारा जैसी संस्थाओं से संघर्ष कर रहे हैं। मैं सहारा के निवेशकों और कार्यकर्ताओं से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यह नहीं देखे कि आंदोलन किस संगठन का है। हमको उद्देश्य मात्र इन बातों से है कि आंदोलन सहारा से भुगतान के लिए किया जा रहा है। आवेदन उन गरीब आंदोलन उन गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों के लिए किया जा रहा है जिन्होंने अपने प्रतिदिन की खून पसीने की कमाई को एकत्रित कर और सहारा की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था। दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं, कहने पर समय काफी व्यतीत होगा और उन बातों का कोई अर्थ नहीं होगा। बातें उतनी ही की जाए जिनका कोई सार्थक अर्थ हो, कोई अभिप्राय हो। विगत एक संगठन कई दिनों से लगातार सहारा के निवेशकर्ताओं को प्रेरित कर रही है भुगतान के लिए आंदोलन करने के लिए। उनमें हर किसी का स्वार्थ निहित है। एक बात है, सहारा के वर्कर हो, सहारा के निवेशक हो या सहारा के प्रबंधन तंत्र हो, कहीं ना कहीं सारे लोग व्यथित हैं इन क्रियाकलापों से। लेकिन शायद कतिपय कारणों से या लोभ से या कुछ आशा से लोग मुखर होकर सहारा के भुगतान के लिए नहीं तो प्रबंधन से मांग कर पा रहे हैं और ना ही सरकार से। जबकि इस भुगतान को डिले करने में जितना दोष प्रबंधन का है उतना ही हमारी भारत की सरकारों का है। अब न्यायालयों का रुख कहना बड़ी मुश्किल है। न्यायालय का क्या इरादा है? क्या न्यायालय निवेशकों का भुगतान कराना चाहती है या वह सिर्फ अपने फैसलों को सुनाकर और अपने दायित्व से मुक्त हो जाना चाहती है? दोस्तों, प्रबंधन तो यह शुरू से ही आश्वासन देता आ रहा है। लगभग 10 सालों से यह आश्वासन मिलता आ रहा है कि बस अब 6 माह के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा, अब 6 माह के बाद भुगतान शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कहानी रियल एस्टेट और हाउसिंग से शुरू हुई, आज विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड तक आकर रुकी हुई है, लेकिन किसी को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। अगर री इन्वेस्टमेंट की बात हो तो फिर कंपनी पूरा लाव लश्कर के साथ सामने आ जाती है, लेकिन जहां भुगतान की बात आती है कंपनी बिल्कुल चुप हो जाती है। दोस्तों, क्या पैसे निवेश किए जाते हैं सिर्फ री इन्वेस्टमेंट के लिए? और यह री इन्वेस्टमेंट का गंदा खेल प्रबंधन द्वारा इतना किया गया है कि
अब लोग इससे बिल्कुल दूर हो गए हैं। ऐसे भी सोचा जाए, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल खंड में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए कोई योजना लेकर चलता है, कोई राशि जमा करता है कि मुझे उक्त राशि की मैच्योरिटी मिलेगी तो उससे कोई कार्य संपन्न किया जाएगा। लेकिन संस्था की कैसी घिनौनी सोच है कि वह बार बार अधिक ब्याज का लालच देकर और निवेशकों को जबरन री इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करती है और बाद में कोर्ट के समक्ष कहती है कि जमाकर्ता स्वयं अपनी इच्छा से री इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो कि बिल्कुल असत्य बातें हैं, बिल्कुल गलत दलील है। दोस्तों, रियल एस्टेट और हाउसिंग से जो कहानी शुरू हुई, वहीं से जबरन री इस इन्वेस्टमेंट का क्रियाकलाप शुरू हुआ। उस समय सहारा प्रबंधन ने सम्मानित जमाकर्ताओं को भयभीत कराया कि अगर री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी अगर क्यूसोप में नहीं आएंगे, तो सेबी से पैसा लेना आसान नहीं है। और उसके नाम पर उन्होंने स्वतः री इन्वेस्टमेंट के कागज को काटकर और जमाकर्ताओं को प्रेरित किए क्यूसॉप का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए और रियल एस्टेट और हाउसिंग का सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। जमाकर्ताओं ने एक बार बात मान ली कि हो सके कंपनी और सरकार के बीच कोई कानूनी दावपेच हो। इससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। लोगों ने उसको सहजता से स्वीकार किया और कंपनी की सहायता भी की। अब जब क्यूसॉप के मैच्योरिटी का समय आया तो फिर उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी विभिन्न कंपनियों को ले आया और फिर कहा कि अभी जब हमारे सहारा से भी खाते में जमा रुपए वापस हो जाएंगे, उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। सम्मानित जमाकर्ताओं ने फिर एक बार उसको स्वीकार किया, लेकिन जब कोऑपरेटिव संस्थाओं में भुगतान के समय पूर्ण हुए तो कोरोना का बहाना बनाकर फिर भुगतान को बाधित कर दिया गया और कार्यालय में सिर्फ री इन्वेस्टमेंट का काम चलता रहा। अब समय के साथ जमाकर्ताओं की बात यह समझ में आ गई, निवेशकों की समझ में यह बात आ गई कि कंपनी की इच्छा ही पैसा देने की नहीं है और शायद वास्तविकता भी यही है कि कंपनी के पास भुगतान का कोई रोड मैप नहीं है। अगर उनके पास कोई रोड मैप होता तो जितने दिन से बहानेबाजी की जा रही है भुगतान की प्रक्रिया को लेकर, हर जनवरी माह में इस चीज का आश्वासन दिया जाता है कि अप्रैल से भुगतान शुरू होगा, अप्रैल में फिर आश्वासन दिया जाता है कि जुलाई से होगा, जुलाई में आश्वासन दिया जाता है कि दिसंबर से भुगतान होगा। लेकिन यह तो एक कहानी बन चुकी है भुगतान की प्रक्रिया। अब आवश्यकता क्या है कि यह नहीं देखा जाए कि अपने भुगतान की मांग किन संगठनों द्वारा की जा रही है। दोस्तों, हम सहारा निवेशकों और सहारा कर्जकर्ताओं या सहारा प्रबंधन से जुड़े लोगों का भी दायित्व है कि आंदोलन चाहे जिस संगठन द्वारा किया जाए, जिस तारीख को किया जाए, उस आंदोलन में हम लोगों की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। अगर हम उस आंदोलन में सहभागी नहीं होंगे तो शायद हम भुगतान से क्रमशः दूर होते चले जाएंगे। इसलिए सारे निवेशकों से विनम्र आवेदन है कि 30 जनवरी को अपने जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर और जिलाधिकारियों से अपने भुगतान की मांग करें। फिर अगली बात अगली मुलाकात में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।